दोस्तों, हम टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो वो टर्म इंश्योरेंस जो है वो हमारे परिवार के काम आ सके, हमारे परिवार का जो है आर्थिक भविष्य जो है वो सुरक्षित रख सके, वो सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं और कोई गलतियां करते हैं तो हमें सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। और दोस्तों, जब हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो हमारे पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो जो टर्म इंश्योरेंस का जो पैसा है वो हमें नहीं मिलता है या हम गलत कवर ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज जान लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें टर्म इंश्योरेंस लेते समय जो है क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर गलतियां हो जाती है तो दोस्तों पछताने का मौका भी जो है हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है कि हम गलत इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं। दोस्तों, हमें ये अंदाजा नहीं होता कि हमें कितना कवर लेना चाहिए और हमारे परिवार के जो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल गोल्स हैं और जो हमारे फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत होती है वो अंदाज़ा हम नहीं लगा पाते, इसलिए हम गलत कवर ले लेते हैं। दोस्तों, इसका मोटा मोटा नियम ये होता है कि जो भी हमारी सालाना आय होती है उसका 20 गुना ज़्यादा जो है हमें इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मतलब अगर हमारी सालाना आय जो है वो 1 लाख रुपए है तो हमें जो है 20 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर हमारी सालाना आय जो है वो 10 लाख रुपए है तो उसका जो है हमें 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो इन टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मतलब जो हमारी सालाना आय है उसका 20 गुना तक जो है हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और दोस्तों, कई बार हम जो है गलत पे आउट विकल्प चुन लेते हैं। पे आउट का मतलब वो होता है कि हमारे परिवार को जो बीमा कंपनियां जो है वो पैसा कैसे देंगी। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वो मंथली पे आउट देंगी या फिर एक मुश्त पे आउट देंगी। तो ये भी हमें ध्यान से चूज करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब कोई अनहोनी होती है और परिवार को पैसा मिलता है तो परिवार को जो है गलत पे आउट के कारण जो है पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, तीसरी गलती हम ये कर देते हैं कि हम राइडर की जो है वो अनदेखी कर देते हैं। दोस्तों, हमें कुछ जो है इंश्योरेंस में जो है एड ऑन्स मिलते हैं। एड ऑन्स का मतलब ये होता है दोस्तों, कुछ स्पेशल फीचर मिलते हैं, जैसे किसी एक्सीडेंटल में कोई डिसेबिलिटी हो जाए, अगर कोई क्रिटिकल जो है कोई बीमारी हो जाए या किसी क्रिटिकल बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें कौन कौन से एड ऑन मिलते हैं, हमें उन राइडर्स का ख्याल रखना चाहिए और उसी के अनुसार जो है हमें अपने बीमा कंपनी से जो है राइडर के हिसाब से एड ऑन के हिसाब से जो है राइडर्स का चुनाव करना चाहिए। राइडर्स की अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, चौथी गलती हम ये करते हैं कि जो बीमा कंपनी है उसको चूज करते समय, उसको चुनते समय जो है हम गलती कर बैठते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जो क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, लेकिन बहुत सी कंपनी क्या करती है वो छोटे छोटे क्लेम जो है उनको सेटल करके जो है अपना क्लेम सेटल रेशो जो है वो काफ़ी अच्छा कर लेती है और हम जो है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे फैक्टर जो है वो देख लेने चाहिए, सिर्फ क्लेम सेटल का रेशो जो है वही नहीं देखना चाहिए। तो हमें जो कंपनी को चूज करते समय, कंपनी को चुनते समय जो है हमें गलती नहीं करनी चाहिए। कई बार हम गलती ये करते हैं कि जो प्रपोजल फार्म होता है उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या उसमें जो है गलत जानकारी दे देते हैं या जानकारी छुपाते हैं या जानबूझकर जो है गलत जानकारी उसमें दे देते हैं, जो बाद में जो है बहुत बड़ा पछतावे का कारण बनता है। तो दोस्तों, हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते समय। एक तो हमें ये देख लेना चाहिए हमें कवर कितना लेना है और दूसरा ये देखना चाहिए कि पे आउट विकल्प क्या है। राइडर्स की जो है अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए और एक सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए और जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसको भी जो है देख भाल के जो है हमें भरना चाहिए, देख भाल के जो है चूज करना चाहिए, गलत जानकारी उसमें नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।